नमस्ते किसान भाइयों। मैं विजय कुमार तासगांव यश एग्रो लैब फिर एक बार आपका कम से कम खर्चे में खेती कैसे करते हैं इसके बारे में हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें आपका सभी का स्वागत करते हैं। देखिए किसान भाइयों, मैंने एक ऐप भी निकाल दिया है, ऐप भी तैयार किया है। ऐप के हिसाब से आप काम करिए, अच्छे आपको भी अच्छे तरह से रिजल्ट्स मिल रहे। और हम ट्रेनिंग भी देते थे कम से कम खर्चे में कैसी खेती करनी पड़ती है। इस साल हमने ट्रेनिंग दिया। 9,000 से भी कम खर्चे में किसान अभी खेती कर रहे हैं अप्रैल कटिंग को पर एकड़ को। 9,000 से भी कम खर्चे में। मैंने कई बार बोलता हूं मैं कि जो हम अंगूर की खेती कर रहे हैं वो गहूं ज्वारी के हिसाब से भी कम खर्चे में खेती आनी चाहिए। इतना कम पैसे में खेती करनी चाहिए होती है। कई किसानों ने अभी किए हैं। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि कैसा पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोच लो और बाद में जमीन को खेती में पैसा खर्च करो, अन्यथा मत करो। आज जो हम बात करने वाले हैं अंगूर के बारे में कि बिरलनी कैसी की जा सकती है और कितना काड़ी रखना चाहिए, बेदाने लिए कितना रखना चाहिए, यूरोप मार्केट के लिए कितना रखना चाहिए, इंडियन या बांग्लादेश मार्केट के लिए काड़ी कितनी रखनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, काड़ी हम कितने रखते हैं उसी हिसाब से ही बंच रखना चाहिए और उसी हिसाब से ही आपको माल मिलेगा। अगर हमने काड़ी ज्यादा रख दी तो बंच ज्यादा मिलेगा लेकिन माल आपको कम मिलेगा, यानी कि पैसा आपका कम होगा। लेकिन जो कुछ भी आइडियल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से हमने काम किया तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा और खर्चा भी कम मिलेगा और उत्पादन में आपका बहुत आ जाएगा। देखिए, जितना भी फूटी खरल छाटने के बाद निकालते हैं उसमें बिरलनी करते समय अगर हम बेदाना कर रहे हो यानी किशमिश तैयार करने वालों तो 1 स्क्वायर फुट को एक ही काड़ी रखनी है। 1 स्क्वायर फुट को एक ही काड़ी रखनी है। कब? अगर हम किशमिश बनाने वाले हो तो ज्यादा काड़ी रखना नहीं है। अगर हम इंडियन मार्केट या बांग्लादेश या चाइना मार्केट कर रहे हो तो 1.25 स्क्वायर फुट को यानी कि 1.25 स्क्वायर फुट को एक काड़ी रखनी है। और अगर हम यूरोप मार्केट करने वाले हो तो 2 स्क्वायर फुट को एक काड़ी खाली रखनी है। सॉरी, 1.5 स्क्वायर फुट को एक, यानी कि 1.5 स्क्वायर फुट को एक काड़ी हमें रखनी है। ज्यादा काड़ी रखने की जरूरत नहीं है। काड़ी रखते समय 2 काड़ी के बीच में हमारा पंजा बैठना चाहिए। 2 काड़ी के, यहाँ एक काड़ी होगी, यहाँ एक काड़ी होगी और बीच में पंजा बैठना चाहिए। यानी कि 2 काड़ी के बीच में कम से कम 10 या 15, 10, 12 सेंटीमीटर यानी कि 10, 12 सेंटीमीटर अंतर 2 काड़ी के बीच में होना चाहिए। ध्यान में आया? और एक बात, ऐसा अंग्रेजी भी आकार का काड़ी भी नहीं रखना चाहिए, यानी कि इस 1-2 काड़ी साथ में नहीं रखना चाहिए। 2 काड़ी साथ में नहीं रखना चाहिए। और एक बात, हमें जो फॉर्मूला है हमने ट्रेनिंग में आपको पूरा सिखा दिया है, 10, 80, 10 यानी कि 10, 80, 10 इस हिसाब से हमें काड़ी रखनी है। यानी कि कैसा, देखो, जो काड़ी पहले फूटती है जो आगे निकल जाती है वो निकाल देना है और 80% काड़ी एक समान जैसी वो रखनी है और पीछे से जो काड़ी आती है वो भी निकाल देना है। देखिए, अच्छा और आइडियल हमें अगर अंगूर निकालने है तो ये 10, 80, 10 का फॉर्मूला हमें यूज ही करना पड़ेगा। यानी कि एक समान काड़ी, एक समान साड़े वाला काड़ी, एक समान लंबी होगी काड़ी लंबाई
और अच्छी तरह का उसमें जो लिग्निन होता है वो अच्छी तरह से लिग्निन अगर अच्छा होगा तो काढ़ी पक्वता अच्छी मिलेगी और उसी हिसाब से काढ़ी हमें तैयार करना पड़ेगी। और सिंगल लेयर कैनोपी खाली हमें इस बार बगीचे में रखनी है, 2 लेयर या 3 लेयर कैनोपी हमें रखनी नहीं है। और जो विरलनी होने के बाद जो काढ़ी निकलेगी, तैयार काढ़ी होने के बाद हमें उसको सूर्य प्रकाश के आगे उस दिशा से हमें वो काढ़ी बांधनी है। ध्यान में आया? और एक बात, विरलनी करते समय हमें सबकिन का छेंडा मारना नहीं है। पहले विरलनी करके लेना, पूरा बगीचा विरलनी कर लेना, पीछे से आना और 6 पान के ऊपर एक 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 छेंडा मार देना है। ध्यान में आया? विरलनी कैसी करनी है। इसी वक्त पहला छेंडा मारने के बाद हम सबके के बारे में बात करने वाले, वो कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में जरूर आपको बता देंगे। लेकिन विरलनी को ज्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में आया? उसी हिसाब से हमने काम किया तो शाखी वाड़ जो अच्छी तरह से होगी, जमीनी में ओला वहां अच्छा होना चाहिए। नाइट्रोजन थोड़ा इस बारे में अगर आपको देना पड़ेगा, थोड़ा तो नाइट्रोजन देना ही है। फास्फोरस भी अच्छी तरह से देना है क्योंकि काढ़ी की जाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। काढ़ी अगर जितनी जाड़ी होगी उतनी हमें शुगर भी अच्छी मिलेगी। विरलनी करते समय एक ध्यान अच्छी तरह से रख लो कि पूरा पेड़ के ऊपर, पत्ती के ऊपर, पत्ती के पास जो डोड़ा है उसको हम प्रोटीन मास बोलते हैं, उसके ऊपर भी जो सूर्य प्रकाश है वो पड़ना चाहिए। उसी हिसाब से हमें विरलनी करनी है। और जो पहले हमने जो बता दिया, जो निर्धारित किया हुआ जो काढ़ी है, यानी कि जितनी काढ़ी संख्या हमें माल के वक्त चाहिए, गुड़ी छटने के वक्त चाहिए, उतनी ही काढ़ी अभी रखनी है। ध्यान में आया? ऐसे अगर आपने विरलनी किया तो बहुत अच्छा तरीके से गर्भधारणा यानी कि सूक्ष्मगढ़ निर्मित उसमें जरूर अच्छी तरह से होगी। और आपको बाद में ज्यादा खत फर्टिलाइजर भी देना नहीं पड़ेंगे, ज्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी नहीं लगेंगे। तो इस हिसाब से आप काम कर लो। हमने जो आपसे बात की वो कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लीजिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। लाइक भी कीजिए, अपना जो ऐप अभी हमने चालू किया है वो ऐप भी लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।